गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त है। तो सबसे पहले आज है 26 जनवरी, तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोगों सबको। आज है 75th रिपब्लिक डे इंडिया का। तो पहले सबको, सब व्यूअर्स को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत। और इंडिया रिटर्न आके बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली 26 जनवरी से पहले हम लोग आ गए और 26 जनवरी को मैं ब्लॉग शूट कर पा रहा हूँ। मुझे पर्सनली बहुत प्राउड हो रहा है। भले हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन भैया एट लास्ट अपना देश महान। तो चलिए, आज वाला जो ब्लॉग रहेगा ये दुबई सीरीज जो आप लोग अभी तक देख चुके होंगे, 6 की 7 एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है। ये उसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम लोग डिटेल्ड में आप लोग को बताने वाले हैं कि क्या क्या हम लोग का खर्चा आया इस ट्रिप में, और डे टू डे मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। और सेकेंड पार्ट में इस ब्लॉग में रहेगा कि आप लोग कैसे, अगर आप दुबई ट्रिप प्लान करें, आप लोग कैसे कम खर्चे में सेम हम लोग जैसा ये ट्रिप आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और थर्ड में रहेगा जो ये ट्रिप में हम लोग नहीं कर पाए, जो हम लोग को लगा कि हम लोग मिस कर गए हैं दुबई ट्रिप से, वो आप लोग कैसे क्या क्या कर सकते हैं और क्या उसका कॉस्टिंग आएगा। तो टोटल 3 पार्ट में ये वाला ब्लॉग रहने वाला है। पहला पार्ट तो रहेगा कि हम लोग का क्या खर्चा हुआ है ये ट्रिप में, टोटल A to Z खर्चा सब कुछ आप लोग को बताएंगे डिटेल्स में। सेकेंड पार्ट में रहेगा कि आप लोग अगर दुबई ट्रिप सेम हम लोग जैसा प्लान करते हैं तो आप लोग को क्या खर्चा आने वाला है आज के दिन के हिसाब से। और तीसरा है कि क्या क्या हम लोग दुबई ट्रिप में मिस कर गए हैं, वो आप लोग कर सकते हैं और बेहतरीन ट्रिप बनाने के लिए। तो चलिए, तो फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बताना है अभी मुझे कि हम लोग का क्या खर्चा आया है। तो देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं पहले दुबई ट्रिप स्टार्ट होने से पहले भी मैं एक बार ब्लॉग में बताया था कि हम लोग का जो ये दुबई ट्रिप था, टोटल जो ट्रिप हम लोग किए ये वाला, ये हम लोग किए एजेंसी के साथ किए थे। वो एजेंसी का नाम है एवियाना हॉलीडेज बोल के एक एजेंसी है, जो कि कोलकाता में इन लोग का ऑफिस है। तो एवियाना के साथ हम लोग जो ये ट्रिप प्लान किए थे, तो उसमें हम लोग का पहला खर्चा जो आया वो है एजेंसी को हम लोग को टोटल पैसा देना पड़ा। तो एजेंसी को हम लोग कितना दिए वो पहले मैं बता देता हूँ। और मेरे हाथ में जो फोन देख रहा है, इसी में मैं टोटल हिसाब करके रखा हूँ। आपका अकाउंटेंट बैठा हुआ है, तो टोटल हिसाब दूंगा आप लोग को, और हिसाब इसमें मैं लिख के रखा हूँ डिटेल्ड में। तो एजेंसी को हम लोग स्टार्टिंग में टोटल दिए हैं अपना 4 एडल्ट और 1 इन्फेंट, मतलब 4 हम लोग एडल्ट थे, और आरबी को लेके 5 मेंबर लेके हम लोग एजेंसी को पेमेंट किए थे 5,04,000। तो पर पर्सन अगर मैं कॉस्ट निकालता हूं तो 1,26,000 रुपया पर पर्सन हम लोग का कॉस्टिंग आया था, जो हम लोग एजेंसी को दिए थे। तो उसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड था मैं बता देता हूँ। उसमें आपका टोटल चीज इंक्लूडेड था, जैसे दुबई का वीजा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फ्लाइट टिकट्स वगैरह हो गया, जितना भी हम लोग वहां पे घूमे, जितना टिकट्स वगैरह का जरूरत पड़ा, टोटल एंट्री टिकट्स, म्यूजियम वगैरह, बुर्ज खलीफा, जो जो हम लोग देखे, जो जो किए, सब कुछ का एंट्री टिकट उसमें इंक्लूडेड था। होटल स्टे हम लोग का 5 नाइट्स का इसमें इंक्लूडेड था। और जितना भी हम लोग वहां पे अपना गाड़ी में घूम रहे थे, जो कैब में हम लोग घूम रहे थे, वो गाड़ी जितना भी हम लोग किए, सब कुछ ये एजेंसी के कॉस्टिंग में ही इंक्लूडेड था। तो टोटल हम लोग का कॉस्टिंग आया था 5,04,000। तो पर हेड हम लोग का आ गया है 1,26,000 करके लमसम। तो ये पहले हम लोग को ट्रिप शुरू करने से पहले ही एजेंसी को हम लोग को पूरा पेमेंट करना पड़ा था। तो फर्स्ट खर्चा तो ये आ गया, जो हम लोग दुबई जाने से पहले ही पेमेंट कर चुके थे। अब सेकेंड आता है डे 1, जब हम लोग दुबई जाने के लिए निकले थे घर से। तो यहाँ से जब हम लोग एयरपोर्ट गए, तो एयरपोर्ट में यहाँ से मतलब हम लोग के घर से कोलकाता एयरपोर्ट जाने में लगभग ओला का, हम लोग ओला से गए थे, तो लगभग सुबह निकले थे, तो 200 रुपये करके आया था, 200 रुपीज पर कैब। तो 2 गाड़ी हम लोग किए थे, तो 400 रुपये आया था ओला भाड़ा फ्रॉम आवर घर टू कोलकाता एयरपोर्ट। तो 400 रुपये पहले ही आ गया, ओला का फेयर आ गया। फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, तो एयरपोर्ट में टिकट्स वगैरह हम लोग का इसी में इंक्लूडेड था, एजेंसी का फेयर में। तो हम लोग चेक इन किए, यहाँ से निकले, फिर हम लोग पहुंचे दुबई। फ्लाइट में कोई खर्चा नहीं हुआ, एयरपोर्ट में कुछ खर्चा नहीं हुआ, हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दुबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी कोई खर्चा नहीं था, हम लोग डायरेक्ट चल गए होटल वहां से, जो कि हमारा 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन होटल था बड़ दुबई में, डाउनटाउन में। वो भी होटल वगैरह कैब फेयर, मतलब एयरपोर्ट से जो हम लोग होटल तक गए, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड था इन लोगों का पैकेज में, एजेंसी का। तो यहाँ तक हम लोग का कोई खर्चा नहीं हुआ, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट थे अभी तक, मतलब जो एजेंसी को दिए वो छोड़ के। होटल पहुंचने के बाद दुबई में जब हम लोग चेक इन किए होटल में, तो हम लोग को पता चला कि वहां पे एक नियम है कि आप वहां पे अगर होटल में चेक इन करते हैं दुबई में, तो आपको वहां पे टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट टैक्स होता है। जैसे हम लोग जीएसटी वगैरह देते हैं, वहां पे होटल को अलग से टैक्स देना पड़ता है अगर आप दुबई में रुक रहे तो। और उसका कॉस्टिंग हम लोग का आया था 60 दिरहम। हम लोग 2 दिन रुके थे, तो 2 रूम का कॉस्टिंग आया था 2 दिन के लिए 60 दिरहम। और तो वो हम लोग होटल पहुंचने के बाद हम लोग को खर्चा हुआ।
और जो भी मैं ढिरम में बता रहा हूँ उसको आप 23 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको इंडियन रुपीज में कितना खर्चा है वो आप लोग पहले ही समझ पाएगा। मैं ऐसे बताऊंगा इंडियन रुपीज में भी, लेकिन लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद होटल पहुंचने के बाद ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग इवनिंग में डे 1 में निकले थे दुबई मेरीना धाउ क्रूज के लिए। तो वो भी हम लोग का जितना भी खर्चा था, क्रूज राइड वगैरह, आने जाने का खर्चा, होटल तक, सब कुछ उसी में पैकेज में इंक्लूड था, कोई खर्चा नहीं हुआ डे 1 में। तो डे 1 का खर्चा यहीं पे खत्म होता है। अब आता है डे 2। डे 2 में हम लोग निकले थे दुबई सिटी टूर के लिए। तो दुबई सिटी टूर के लिए हम लोग गए थे पहले स्पाइस मार्केट, जहां से हम लोग स्पाइसेस खरीदे थे, लगभग 35 दिरहम का खरीदे थे। और उसके बाद चॉकलेट्स खरीदे थे हम लोग वहां से 25 दिरहम का। उसके बाद हम लोग वहां से गए थे, सिटी टूर करते हुए हम लोग गए थे दुबई मॉल। दुबई मॉल में हम लोग लंच कुछ नहीं किए थे, हम लोग सिर्फ वहां पे एक पानी का बोतल खरीदे थे छोटा सा, जो कि 5 दिरहम का था वहां पे, वाटर बॉटल छोटा सा मिनरल वाटर का। उसके बाद हम लोग उस दिन डे 2 में डिनर किए थे रात को डायरेक्ट दुबई फाउंटेन के सामने। वहां पे जो फाउंटेन शो होता है दुबई बुर्ज खलीफा के नीचे फाउंटेन शो, उसके ठीक नीचे में सामने में रेस्टोरेंट भरा हुआ है। तो हम लोग वहां पे पिज्जा हट में डिनर किए थे अपना डे 2 में। तो वहां पे हम लोग का कॉस्टिंग आया था डिनर का 145 दिरहम, जिसमें हम लोग पिज्जा हट में किए थे, मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग का डे 2 हम लोग पहुंच गए थे होटल फिर से डे 2 में। फिर हम लोग निकले थे सुपर मार्ट में, जो नियरेस्ट सुपर मार्ट था, आप लोग को दिखाया ब्लॉग में थोड़ा सा। वो सुपर मार्ट से हम लोग शॉपिंग वगैरह किए थे, कुछ कुछ अपना इंपॉर्टेंट सामान जो चाहिए था खाने पीने वाला वो सब खरीदे थे। तो उसका कॉस्टिंग आया था 35 दिरहम सुपर मार्ट में हम लोग का। तो ये अपना डे 2 का खर्चा यही तक खत्म होता है। अब आता है डे 3, उसके अगला दिन। तो उसके अगला दिन हम लोग क्या किए थे कि दुबई हम लोग का सिटी टूर हो गया था। अब हम लोग जाने वाले थे अबू धाबी के लिए, क्योंकि अबू धाबी का सिटी टूर करना था, और उसी दिन हम लोग का फरारी वर्ल्ड भी था। तो फिर जाने आने का जितना भी खर्चा था, कैब का प्राइस वगैरह सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड था, तो वो सब हम लोग को नहीं लगा। हम लोग सिर्फ आरबी का एक खिलौना खरीदे थे, टॉय खरीदे थे, जो कि 20 दिरहम का पड़ा था। उसके बाद हम लोग पहुंचने के बाद उस दिन में हम लोग का टोटल जितना भी खर्चा हुआ, फरारी वर्ल्ड घूमे हम लोग, अबू धाबी में हम लोग यस आइलैंड में रुके, फिर हम लोग वहां पे गए थे सबसे लार्जेस्ट मॉस्क, वहां पे अबू धाबी में गए थे द ग्रैंड मॉस्क, वहां पे भी हम लोग घूमे, सब कुछ किए। वहां पे हम लोग मिराज म्यूजियम देखे, आप लोग देख ही चुके हैं ब्लॉग में, डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अबू धाबी पूरा सिटी टूर किया हम लोग, फेरारी वर्ल्ड घूमे। तो सब कुछ ही पैकेज में इंक्लूडेड था, कोई खर्चा नहीं हुआ। हम लोग का सिर्फ उस दिन खर्चा हुआ था रात को डिनर का, जो हम लोग फरारी वर्ल्ड के अंदर ही एक मॉल है, उस मॉल में किए थे। हम लोग किए थे बर्गर किंग से। तो उसका हम लोग का डिनर का खर्चा आया था उस दिन 120 दिरहम का। टोटल फुल फैमिली का मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ। 120 दिरहम का टोटल खर्चा है डिनर का। उसके बाद फिर अगला दिन, उसके अगला दिन हम लोग फिर अबू धाबी से दुबई रिटर्न आए थे। तो दुबई जैसे हम लोग रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद फिर से हम लोग का 2 दिन का स्टे था दुबई में। तो फिर से हम लोग का होटल टैक्स लगा, जो कि गवर्नमेंट को जाता है, 60 दिरहम 2 नाइट्स 2 रूम्स का, 60 दिरहम का। तो वो पहले खर्चा हुआ होटल में। उसके बाद हम लोग का उस दिन सेकंड हाफ में था डेजर्ट सफारी दुबई में। तो डेजर्ट सफारी का जो पैकेज था, स्टैंडर्ड पैकेज था हम लोग का, वो तो इंक्लूडेड था हम लोग के ये टोटल पैकेज में। लेकिन कुछ कुछ एडिशनल हम लोग वहां पे किए थे डेजर्ट सफारी में, जो पैकेज में नहीं था। तो वो क्या क्या था मैं बता देता हूँ। पहले चीज हम लोग किए थे क्वाड बाइकिंग। क्वाड बाइकिंग का टोटल हम लोग का 4 एडल्ट का खर्चा आया था 600 दिरहम, मतलब 150 दिरहम करके पर पर्सन खर्चा है क्वाड बाइकिंग का, अगर आप इंडोर क्वाड बाइकिंग कर रहे हैं तो। और अगर एक आउटडोर क्वाड बाइकिंग भी है, जिसमें थोड़ा ज्यादा देर घुमाया जाता है और लंबा लेके जाता है वो लोग, तो उसका खर्चा ज्यादा है, 250 दिरहम पर पर्सन है। और इंडोर वाला का 150 दिरहम पर पर्सन है एज ऑन डेट। तो ये क्वाड बाइकिंग का खर्चा हो गया। तो ये अपना उस दिन का टोटल खर्चा डेजर्ट सफारी का दिन का इतना ही खर्चा हुआ था। उसके बाद हम लोग डेजर्ट सफारी में खाना पीना जो भी किए, एंजॉय किए, कैमल राइड वगैरह सब कुछ पैकेज में इंक्लूड था। उसके बाद हम लोग होटल आ गए। उसके अगला दिन हम लोग गए थे, मतलब 23 को गए थे, रिटर्न आने से एक दिन पहले हम लोग पहले गए थे मीना बाजार दुबई का, जो कि सबसे बड़ा एक, मतलब सामान खरीदना है तो दुबई में शॉपिंग करना है तो पहले मीना बाजार का नाम पहले आता है सबका दुबई में, जो कि बड़ दुबई में है, पुराना दुबई में। तो वहां हम लोग गए थे। तो वहां जाने के बाद हम लोग का शॉपिंग वगैरह हुआ। शॉपिंग का खर्चा क्या हुआ मैं बाद में बताता हूँ। वहां से हम लोग रिटर्न आए थे टैक्सी करके। तो टैक्सी फेयर हम लोग का आ गया था 12.5 दिरहम का। ठीक है, 12.5 दिरहम का हम लोग का टैक्सी फेयर आया था फ्रॉम मीना बाजार टू अपना होटल 4 पॉइंट्स बाय शेराटन। उसके बाद हम लोग सेम डे मिराकल गार्डन में भी घूमने गए थे। मिराकल गार्डन में हम लोग का एंट्री फी वगैरह तो सब इंक्लूड था। हम लोग वहां पे थोड़ा सा खाना पीना किए थे। हम लोग एक स्प्राइट खरीदे थे, स्प्राइट का कैन खरीदे थे, और एक लेस का पैकेट खरीदे थे ब्लू कलर का, जो आप लोग को ब्लॉग में मैं दिखा चुका ऑलरेडी, मिराकल गार्डन वाला ब्लॉग में। तो दोनों का मिला के खर्चा आया था 25 दिरहम का, लेस और स्प्राइट का।
उसके बाद हम लोग का उस दिन का डिनर था जो हम लोग मीना बाजार में किए थे, फिर से इंडियन रेस्टोरेंट में, मिनी पंजाब रेस्टोरेंट आप लोग को दिखाई दिए ब्लॉग में। तो डिनर का खर्चा आया था लगभग 125 दिरहम का। उसके बाद फिर रात को आफ्टर डिनर हम लोग मीना बाजार से फिर होटल रिटर्न आया था टैक्सी करके, लोकल टैक्सी से, तो उसका कॉस्ट आया था 13 दिरहम का। ये हो गया टोटल अपना जितना खर्चा हुआ था दुबई जाने के बाद। ये सब जैसे जैसे खर्चा हुआ डे वाइज मैं आपको बता दिया हूँ कैसे कैसे हम लोग खर्चा किए। तो टोटल मैं अगर जोड़ू, ये सब जोड़ने के बाद आता है टोटल आया है 1280.5, मतलब 1280.5। ये हो गया टोटल दिरहम में खर्चा। इंडियन रुपीज में अगर आप 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो लगभग 29,451 रुपीज का खर्चा हुआ है। 29,451 रुपए का हम लोग का इंडियन रुपीज में यहाँ तक खर्चा हुआ है। मैं एजेंसी का वाला इसमें काउंट नहीं किया, एजेंसी का जो कॉस्टिंग मैं पहले बताया हूँ। अब ये छोड़ के हम लोग वहां क्या किए थे, शॉपिंग किए थे। शॉपिंग हम लोग क्या किए, पहला शॉपिंग हम लोग किए थे, गोल्ड खरीदे थे हम लोग जब दुबई सिटी टूर में गए थे, गोल्ड सुक में दुबई का। तो वहां पे हम लोग गोल्ड खरीदे थे, आरबी के लिए 2 बैंगल खरीदे थे गोल्ड का। तो उसका कॉस्टिंग हम लोग को पड़ा था गोल्ड का 3,850 दिरहम, मतलब इंडियन रुपीज में 88,550। ये अपना गोल्ड खरीदने का खर्चा हुआ था। और सेकेंड शॉपिंग हम लोग जो किए मेजर, वो था कि जब हम लोग मीना बाजार गए थे जाने से एक दिन पहले 23 को, सॉरी रिटर्न आने से एक दिन पहले 23 को, तो उस दिन मीना बाजार में हम लोग जब शॉपिंग किए तो उसमें लगभग खर्चा आया था मीना बाजार में 380 दिरहम का, तो लगभग इंडियन रुपीज में 8,740 रुपए का। तो ये अपना शॉपिंग का खर्चा हो गया। तो अगर मैं शॉपिंग का खर्चा और जितना खर्चा हम लोग का दुबई में हुआ है टोटल खाना पीना सब कुछ मिला के अगर मैं जोड़ देता हूँ तो अपना आता है टोटल इंडियन रुपीज में 1,26,741 का, 1,26,741 रुपीज का टोटल खर्चा आया है अभी तक। और ये छोड़ के एजेंसी का खर्चा मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर मैं सब जोड़ दूं, अब ग्रैंड टोटल कर दूं, एजेंसी का खर्चा भी जोड़ दूं और हम लोग का दुबई में कितना खर्चा है वो भी जोड़ दूं, तो टोटल आता है 6,30,741.5। ये है टोटल हम लोग का खर्चा। उसमें अगर मैं पर पर्सन निकालू, क्योंकि ये तो मैं टोटल जो बोल रहा हूँ ये टोटल फैमिली का हम लोग का खर्चा हुआ है, हम लोग 4 जन बड़े लोग गए थे तो 4 जन में डिवाइड होगा, तो इसको मैं डिवाइडेड बाय अगर 4 कर दूं, इंडिविजुअल खर्चा निकालू, इंडिविजुअल खर्चा हम लोग का पड़ा है 1,57,685। तो इतना हम लोग का इंडिविजुअल खर्चा पड़ा है ये पूरा ट्रिप में। अगर मैं शॉपिंग को अगर छोड़ दूं, जो हम लोग खरीदे वो अगर छोड़ दूं, क्योंकि देखिए शॉपिंग क्या होता है कि वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग गए तो मान के चलिए कि 8,740 रुपए का सामान खरीदे मीना बाजार से, हो सकता है आप लोग 5,000 का खरीदे या आप लोग हो सकता है 20,000 का भी खरीद सकते हैं। शॉपिंग जो रहता है वो अपने ऊपर रहता है। तो शॉपिंग को एक्सक्लूड करके अगर मैं अपना खर्चा बताऊं पर हेड का, तो हम लोग का पूरा ट्रिप में पड़ा है 1,33,500, 1,33,500 रुपया पर पर्सन विदाउट शॉपिंग। और शॉपिंग लेके मैं पहले ही बता दिया 1,57,685। ये अपना टोटल खर्चा हुआ है इंक्लूडिंग एवरीथिंग A to Z, जितना खर्चा हुआ है सब लेके मैं ये कैलकुलेशन आपको बता दिया हूँ। ये अपना टोटल दुबई ट्रिप में आप लोग का था 5 नाइट्स एंड 6 डेज का ट्रिप, टोटल इतना खर्चा हुआ है। अब ये तो हो गया पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 में आज का ब्लॉग का, जो है कि आप लोग अगर दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम लोग जैसा, जो हम लोग की आप लोग ब्लॉग में देख ही चुके हैं, अभी तक मैं दुबई सीरीज का बहुत सारे एपिसोड डाल चुका हूँ, तो नहीं देखे तो पहले वो सब देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए कि क्या क्या हम लोग किए हैं, डे टू डे सब में डाला हूँ, डे टू डे वीडियो उसमें। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं सेम डे टू डे हम लोग जैसा, तो आप लोग को कितना खर्चा आने वाला है। तो चलिए अब आप लोग का फायदा का बात बताते हैं। तो देखिए अगर आप दुबई ट्रिप जाने का सोच रहे हैं या कभी भी कहीं भी इंटरनेशनल जाने का सोच रहे हैं आप लोग इंडिया के बाहर, तो पहला चीज तो आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट बनाने का लगभग लमसम आज के दिन में अप्रोक्स खर्चा 3,000 रुपए का आपका पड़ेगा। तो 3,000 का आपका पासपोर्ट बनाने का खर्चा है। और दूसरा चीज आपको इंटरनेशनल जाने से पहले जो चीज लगेगा वो है आपको वीजा बनाना पड़ेगा। जहां पे आप जा रहे हैं, जो कंट्री में आप विजिट करना चाह रहे हैं, वहां के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा। तो अगर आप दुबई जा रहे हैं, ये केस में जैसे हम लोग दुबई के लिए ऊपर बना रहे हैं चीज, तो दुबई वीजा के लिए मोटा मोटे आज के दिन पे आपको सिंगल एंट्री 30 दिन के लिए वैलिड वाला वीजा जो मिलता है वो आपको मिलेगा 7,000 रुपए में, लमसम मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स 7,000 में आपको सिंगल एंट्री 30 डेज का दुबई वीजा, यूएई वीजा जो होता है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा खर्चा जो आता है जाने से पहले इंटरनेशनल में, वो आता है आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आप जब इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल के लिए ट्रेवल इंश्योरेंस बनता है। आप गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारा साइट मिल जाएगा, आप वहां से इंश्योरेंस डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी पर पर्सन खर्चा आता है मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपए का आता है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है इंश्योरेंस के पीछे। उसके बाद चौथा चीज जो आता है आपको जाने से पहले करवा के जाना होगा, वो है फ्लाइट का टिकट, जो एयर टिकट होता है। तो हाँ, आना जाना दोनों साइड ही फ्लाइट किए थे, कोलकाता
दुबई, दुबई टू कोलकाता एमिरेट्स का फ्लाइट किए थे। और हो गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लाइट हो गया, मतलब बहुत बड़ा एक कंपनी एमिरेट्स, आप लोग जानते हैं बहुत जन, और जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ, बहुत बड़ा एक एयरलाइन है एमिरेट्स और बहुत ही फेमस है। तो इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा हायर साइड में रहता है एमिरेट्स का। आप लोग चाहे तो कम कॉस्टिंग में भी आना जाना दुबई कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आपका एयर फेयर, अगर आप 4 महीने पहले अपना ट्रिप प्लान करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं 4 मंथ्स पहले, तो आपका एयर फेयर आने जाने में मोटा मोटी 15-15-30 हजार में आपका हो जाएगा। तो 30 हजार रुपए मैक्स टू मैक्स लगेगा आपका आने जाने का खर्चा फ्लाइट में, अगर आप एमिरेट्स छोड़ के दूसरा फ्लाइट से करते हैं 4 महीने पहले। एमिरेट्स में अगर आप करने का सोचते हैं तो इसमें आपको अराउंड 3 to 4,000 रुपीज और बढ़ जाएगा। तो ये आप ख्याल रखिएगा। और ट्रिप जब भी प्लान कीजिएगा 4 महीने पहले प्लान कीजिएगा, क्योंकि आपको फ्लाइट टिकट भी सस्ता पड़ेगा। दूसरा, जितना भी आप वहां पे एंट्री फी लीजिएगा, जो जो जगह घूमिएगा उस आपका एंट्री टिकट भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो लास्ट मोमेंट में बहुत जगह नहीं मिलता है टिकट, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो ये तो हो गया अपना जाने से पहले आपको ये सब बना के जाना है। अब मान के चलिए आप दुबई तो पहुंच गए, आपका दुबई एयरपोर्ट तक पहुंच गया, सब आपके पास हो गया है। अब दुबई एयरपोर्ट से आपको तो होटल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एजेंसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं। मान के चलिए हम लोग तो एजेंसी के थ्रू किए थे तो हम लोग सब फ्री था। अगर आप एजेंसी के थ्रू नहीं करते हैं तो आपको टैक्सी करना पड़ेगा। तो टैक्सी फेयर लगभग 100 दिरहम का पड़ेगा आपको एयरपोर्ट से बर दुबई तक लगभग। उसके बाद आपका मान के चलिए फिर रिटर्न, आपको जिस दिन रिटर्न आइएगा उस दिन आपको होटल से फिर एयरपोर्ट आना पड़ेगा, तो लगभग 80 दिरहम का फिर से रिटर्निंग का भी भाड़ा पड़ेगा। तो टोटल आने जाने में एयरपोर्ट का आपको 180 दिरहम का कॉस्टिंग पड़ेगा, जो इंडियन रुपीज में लगभग 4,140, मतलब लमसम 4,000 रुपए का आपको आने जाने में खर्चा पड़ेगा, एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं वहां हम लोग क्या क्या किए, उसका एंट्री फी का, अगर आप अलग से बुक करते हैं, सब कुछ देखिए ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है। हम लोग जो किए थे इंडियन एजेंसी के साथ किए थे, एवियाना हॉलीडेज, वो लोग का टाई अप है। दुबई में एक एजेंसी है रैना टूर्स एंड ट्रेवल्स, जो बहुत ही एक बड़ा एजेंसी है दुबई का, यूएई का, उनके साथ इन लोग का टाई अप है। तो टोटल हम लोग का जो वहाँ घूमना फिरना हुआ रायना टूर एंड ट्रेवल्स के साथ ही हुआ। तो रायना टूर एंड ट्रेवल्स का अपना वेबसाइट भी है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या पैकेज का कॉस्टिंग है, क्या क्या उन लोग का इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं इंडिया से करके जाने का, वहां जाके भी कर सकते हैं आराम से। तो एंट्री फी का अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग आते हैं, फर्स्ट डे हम लोग जो किए थे पहुंचने के बाद डे 1 में, वो था दुबई मरीना का धव क्रूज राइड। जो क्रूज राइड हम लोग दुबई मरीना में किए थे, वो लगभग आपका पड़ेगा आना जाना कैब सब कुछ लेके, होटल से पिकअप करेगा गाड़ी और होटल तक छोड़ेगा, आपको क्रूज में भी घुमाएगा लगभग 1.5 से 2 घंटा। टोटल आपका पड़ेगा 395 दिरहम का। उसके बाद डे 2 में हम लोग जब सिटी टूर किए थे, उसके बाद जब दुबई मॉल गए थे, तो दुबई मॉल में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग दुबई मॉल में दुबई अंडर वाटर जू एंड एक्वेरियम गए थे। तो उसका खर्चा टोटल पड़ेगा आपको आना जाना होटल से सब कुछ, गाड़ी फेयर सब कुछ मिला के लगभग 449 दिरहम का। उसके बाद बुर्ज खलीफा अगर आप रात शाम को जाते हैं, रात को नहीं सॉरी शाम को, जो कि प्राइम स्लॉट होता है, एक नॉन प्राइम स्लॉट भी होता है, मतलब आप सुबह के टाइम अगर जाते हैं तो नॉन प्राइम स्लॉट होता है, और अगर शाम के टाइम आप जा रहे हैं बुर्ज खलीफा तो आपका प्राइम स्लॉट में आता है। अगर आप प्राइम स्लॉट में जाते हैं तो आपका मोटा मोटी खर्चा आएगा 514 दिरहम का, 514 दिरहम। उसके बाद आपका अबू धाबी में जितना भी आप घूम रहे हैं वो टोटल आपका फ्री रहता है। अगर आप कैब एक मतलब रायना टूर एंड ट्रेवल्स या कोई भी कैब आप कर लीजिए, अबू धाबी सिटी टूर ले लीजिए, आपको वो टोटल फ्री हो जाएगा। और अगर आप येस आइलैंड में कोई भी होटल में रुकते हैं वहां पे, जैसे हम लोग रेडिसन ब्लू में रुके थे, आप लोग कोई भी वहां पे होटल में रुकिएगा तो आपका जितना दिन आप रुकिएगा, 1 नाइट रुकिएगा तो 1 पार्क का एंट्री आपको फ्री मिलेगा, 2 नाइट रुकिएगा तो 2 पार्क का एंट्री आपको वहां पे फ्री मिलेगा। तो वहां पे एंट्री फी अलग से पार्क का देना नहीं पड़ेगा अगर आप वहां रुक रहे हैं तो, स्टे कर रहे हैं तो अबू धाबी में। तो फिर हम लोग का आया दुबई का डेजर्ट सफारी, जो हम लोग किए था उसका अगला दिन। उसका खर्चा आपका मोटा मोटी, हम लोग स्टैंडर्ड पैकेज लिए थे डेजर्ट सफारी का, उसका खर्चा आएगा आपको 195 दिरहम, जिसमें आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग खाना पीना सब है, कैमलेट वगैरह सब है, जो जो हम लोग के सब है उसमें। उसके बाद अगला दिन आएगा आपका मिराकल गार्डन, लास्ट दिन से एक दिन पहले। मिराकल गार्डन का एंट्री फी है आपका मोटा मोटी 410 दिरहम का, जिसमें आपका गाड़ी आके लेके भी जाएगा छोड़ के भी जाएगा। तो 410 दिरहम में आपको मिराकल गार्डन घूमना हो जाएगा। और शाम को हम लोग गए थे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई का, जिसका खर्चा मोटा मोटी आपको पड़ेगा 464 दिरहम, जिसमें आना जाना सब कुछ इंक्लूडेड है। तो टोटल अगर मैं सब जोड़ जाकर के खर्चा आपको बताऊं, सब पार्क का एंट्री टिकट वगैरह सब लेके, आना जाना सब फेयर लेके, तो 2427 दिरहम आपका टोटल खर्चा पड़ेगा, लगभग 55,821 का इंडियन रुपीज में। लगभग 55,000 में आपको वहां घूमना भी हो जाएगा, आना जाना भी हो जाएगा। तो ये आपका खर्चा पड़ेगा। अब ये छोड़कर आपको और क्या खर्चा पड़ेगा, वहां पे होटल चार्जेस, क्योंकि आप वहां जा रहे हैं तो होटल में तो रुकना ही पड़ेगा। तो होटल चार्जेस अगर आप दुबई में रुक रहे हैं, बर दुबई में, तो आपको मोटा मोटी
5000 4 से 5000 पर नाइट के हिसाब से रूम आराम से मिल जाएगा, अवेलेबल है, अच्छा अच्छा होटल अवेलेबल है। तो मोटा मोटी मैं अगर 5 नाइट्स का बात करूं, जैसे हम लोग रुके थे, तो पर पर्सन आपको 15,000 का लगभग खर्चा आएगा, 15,000 पर पर्सन 5 नाइट्स के लिए, दुबई में रुक रहे तो। आबू धाबी वाला जो होटल था यस आइलैंड में, वहां पे जितना भी आपको यस आइलैंड में होटल है सब 4 स्टार होटल है। तो अब कोई भी होटल में अगर आप वहां रुक रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा, मोटा मोटी पर नाइट आपका 10 to 12,000 रुपीज चल जाएगा, क्योंकि वहां पे सब 4 स्टार होटल है। लेकिन उस पर एक चीज आपका अच्छा है, उस पर आपका एंट्री टिकट जो है थीम पार्क का वहां पे वो फ्री है। तो आप होटल में रुक रहे तो आपको एक पार्क का एंट्री टिकट मिल जाएगा पर नाइट में। उसके बाद शॉपिंग तो आपके ऊपर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जितना आपको खरीदना है खरीद सकते हैं, वो मैं खर्चा में नहीं जोड़ रहा हूँ। आप लोग चाहे तो 10,000 का भी खरीद सकते हैं, आप लोग चाहे तो 1 लाख का भी खरीद सकते हैं, इंडियन करेंसी में मैं बता रहा हूँ। तो टोटल खर्चा अपना आया है अभी तक, अपना ओवरऑल टोटल आया है 80,000 का अप्रोक्स, जिसमें अपना वहां पे जितना भी पार्क्स वगैरह, जितना भी बुर्ज खलीफा, जो हम लोग घूमे, टूरिस्ट स्पॉट जितना भी था, उसके एंट्री फी वगैरह, गाड़ी का आना जाने का खर्चा, कैब का खर्चा आने जाने का, एयरपोर्ट से बड़ दुबई से एयरपोर्ट, और अपना होटल चार्जेस वगैरह लेके टोटल खर्चा लगभग आ गया है 1,07,861 रुपए का, जिसमें पासपोर्ट वीजा सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें अगर मैं पासपोर्ट छोड़ दूं, क्योंकि देखिए हम लोग जो गए थे दुबई ट्रिप, जो पार्ट 1 में आप लोग को पता है, उसमें मैं पासपोर्ट का खर्चा नहीं जोड़ा हूँ, ऑब्वियसली पासपोर्ट हम लोग के पास पहले से ही था। तो अगर मैं पासपोर्ट का खर्चा छोड़ दूं 3,000 का, तो लगभग आपका 1,03,000 में आपका टोटल हो जाएगा विदाउट पासपोर्ट, प्लस 15,000 आप मान के चले होटल का चार्जेस जोड़ लीजिए, तो 1,18,000 में आपका दुबई ट्रिप टोटल हो जाएगा, कोई खर्चा और नहीं लगेगा। और हम लोग का खर्चा पड़ता लगभग 1,33,000 से 35,000 का। तो लगभग आपका पर पर्सन, अगर मैं सेविंग का बात करूं, तो लगभग 18 से 20,000 रुपए पर पर्सन आप ये ट्रिप में सेव कर सकते हैं। वो भी जैसे हम लोग ये ट्रिप किए टोटल, वैसे ही ट्रिप करके आप लोग को 18 से 20,000 रुपए पर पर्सन बचेगा। तो जैसे हम लोग 4 जन गए थे ग्रुप में, तो अगर आप ग्रुप में जाते हैं 4 जन का, तो लगभग आपको 60 से 80,000 रुपए का फायदा होने वाला है, अगर आप अपने से ट्रिप को प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, ना कि कोई ट्रेवल एजेंसी के थ्रू करते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेवल एजेंसी के थ्रू कीजिएगा तो आपको ऑब्वियस सा बात है, आपको भी पता है कि कमीशन जाता है, कमीशन का पैसा आपको जाएगा ही जाएगा, कुछ नहीं कर सकता वो चीज। तो लगभग 80,000 रुपए आपको बच सकता है अगर आप 4 जन का ग्रुप में जाते हैं तो मोटा मोटी मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप लोग 4 जन घूमने जाते हैं तो एक आदमी और फ्री में जा सकता है, मतलब 4+1 फ्री हो जाएगा, मतलब 4 जन जाओ, 1 जन फ्री में घूम सकता है दुबई, ऐसा टाइप का आपको बचाने का मौका मिलेगा। और ये छोड़ के बहुत सारा चीज है कि जो आप लोग सस्ता में कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में, क्योंकि हम लोग लग्जरियस ट्रिप करने वाले थे। हम लोग ये जो टोटल ट्रिप किए दुबई का, ये कोई भी तरीके का इकोनॉमिक ट्रिप नहीं था, बजट ट्रिप नहीं था। हम लोग लग्जरी में अपना कितना बजट में हो सकता था वो हम लोग किए, वो आप लोग को बताए। बजट ट्रिप आप लोग को अगर दुबई का करना है तो इससे आधा कॉस्टिंग में भी आपका दुबई ट्रिप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। अगर आप लोकल टैक्सी से घूमिएगा, दुबई में मेट्रो में घूमिएगा, कैब में नहीं जाइएगा, तो आपको आराम से सस्ता में निपट जाएगा, आधा खर्चा में निपट सकते हैं, मैं बता देता हूँ। तो ये था पार्ट 2 का, कि कैसे आप लोग दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं 2024 में, तो कैसे आप लोग उसमें सेविंग्स कर सकते हैं और कैसे हम लोग जैसा बढ़िया घूम भी सकते हैं सेम ट्रिप में। अब आते हैं आज के ब्लॉग का पार्ट 3 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, कि हम लोग जो दुबई ये पूरा ट्रिप करके आए हैं, जो आप लोग को दिखा है दुबई सीरीज में अभी तक, उसमें हम लोग तो क्या क्या किए वो बता दिया, और आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वो भी बता दिया अभी तक ब्लॉग में, कॉस्टिंग के साथ, खर्चा के साथ। लेकिन हम लोग क्या मिस कर गए वहां पे, जो हम लोग को अभी फील हो रहा है कि अगर हम लोग ये करते वो करते तो और अच्छा हो सकता था हम लोग का ट्रिप, तो वो मैं अभी शेयर करता हूँ पार्ट 3 में। तो पहला चीज मुझे जो लगा पर्सनली, या हम लोग को सबको लगा पर्सनली, वो है कि ये जो पूरा दुबई ट्रिप था हम लोग का 5 नाइट्स एंड 6 डेज का था, ये हम लोग अगर 2 दिन और बढ़ा देते, मतलब 6 डेज के जगह 8 डेज कर देते और 7 नाइट्स कर लेते, तो हम लोग का ट्रिप और बढ़िया से हो सकता था। क्योंकि कुछ कुछ जगह हम लोग का छूट गया है दुबई में या अबू धाबी में, मान के चलिए, जो हम लोग और कर सकते थे, मतलब इसमें ऐड ऑन कर सकते थे, जिसमें अपना फायदा होता कि हम लोग घूम लेते और जगह आप लोग को भी दिखा लेते। तो क्या क्या चीज छूट गया दुबई में, जो चीज मुझे पहला चीज लगा जो छूट गया, हम लोग नहीं कर पाए इस ब्लॉग में या इस सीरीज में, या हम लोग नहीं देख पाए, वो है कि हम लोग दुबई फ्रेम नहीं जा पाए। तो दुबई फ्रेम एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है दुबई का, जो कि आपका न्यू दुबई एंड ओल्ड दुबई के ठीक बीच में है। और वहां पे आपको एंट्री टिकट मिलता है लगभग 48 दिरहम से 50 दिरहम पर पर्सन के हिसाब से आपको एंट्री टिकट मिल जाएगा दुबई फ्रेम का। तो दुबई फ्रेम एक बार जाना जरूरी है, मतलब मस्ट विजिट टाइप है मेरे हिसाब से, बहुत ही सुंदर है। बाहर से तो बहुत बार आपको ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, एक फोटो फ्रेम बस जैसा बना रहता है, लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाया क्योंकि हम लोग का टाइम नहीं था वहां पे जाने का, और टिकट्स भी नहीं था पैकेज में। तो वो आप लोग जा सकते हैं, अराउंड 48 दिरहम से 50 दिरहम आपका पड़ेगा। तो दुबई में आप एक दिन स्टे और बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप लोग दुबई फ्रेम जा सकते हैं। और दूसरा चीज कि आप लोग जो मीना बाजार हम लोग गए थे, मीना बाजार आप लोग अलग से, जो जिस दिन आप दुबई फ्रेम जा रहे हैं,
उसी दिन आप मीना बाजार को भी इंक्लूड करा सकते हैं, जिसमें आपका क्या है कि मीना बाजार में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्या हुआ था कि अलग से टाइम नहीं था मीना बाजार का। हम लोग जो ये टोटल ट्रिप था हम लोग उसी में मैनेज करके मीना बाजार गए थे, टाइम मैनेज करके। आप लोग अलग से एक दिन एड ऑन करके दुबई में दुबई प्रेम और मीना बाजार अलग से घूम सकते हैं, जिसमें आपको और अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि दुबई पूरा कवर हो गया, मोटा मोटी सब कुछ तो नहीं हुआ लेकिन मोटा मोटी कवर हो जाएगा दुबई का। उसके बाद और एक दिन मुझे लगता है कि अबू धाबी में आप बढ़ा सकते हैं। अबू धाबी में क्या दिक्कत है कि अबू धाबी जैसे हम लोग गए थे तो 1 नाइट के लिए रुके थे। अब अबू धाबी सिटी टूर करने जाइएगा तो आपको लगभग आपका मोटा मोटी आधा से ज्यादा दिन पार हो जाएगा अबू धाबी सिटी टूर में, क्योंकि वहां पे आपका एमिरेट्स पैलेस वगैरह हम लोग नहीं घूम पाए। फिर वहां पे आपका जो सॉरी जो मॉस्क था, ग्रैंड मॉस्क था, वहां पे हम लोग और टाइम दे सकते थे। तो वो सब करके अगर आप पूरा अबू धाबी सिटी टूर कर रहे हैं तो उसमें आपको एक दिन लग जाएगा, जो हम लोग हाफ डे में किए थे, फुल डे होना चाहिए। और दूसरा है, अगर आप वहां पे 2 रात रुकते हैं अबू धाबी में, 2 नाइट स्टे करते हैं, तो आपको 2 थीम पार्क का एंट्री टिकट मिल जाएगा। तो हम लोग तो फरारी वर्ल्ड गए थे, आप लोग चाहे तो फरारी वर्ल्ड के साथ कोई और पार्क भी जा सकते हैं। तो अबू धाबी में आप 2 दिन रुक सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा कि आप लोग एक अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा अबू धाबी सिटी को भी, और 2 थीम पार्क भी घूम पाइएगा, जो हम लोग नहीं कर पाए ट्रिप में। तो ये 2 जगह मुझे लगा कि थोड़ा सा हम लोग से मतलब हो गया कि हम लोग का स्टे थोड़ा सा कम हो गया, और 2 दिन रुकते, एक दिन दुबई एक दिन अबू धाबी में, तो दोनों जगह मोटा मोटी हम लोग का 80-90% कवर हो जाता। क्योंकि दुबई लगभग हम लोग कर लिए, बस वो दुबई फ्रेम हम लोग नहीं जा पाए अंदर से। और अबू धाबी में मुझे लगता है कि अबू धाबी सिटी टूर हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए, और थोड़ा टाइम मिलता आधा दिन का, और तो हम लोग अबू धाबी सिटी पूरा घूम के एमिरेट्स पैलेस वगैरह आप लोग को दिखा सकते थे। हाँ, वो सब का आपको अलग से एंट्री टिकट भी है, फिर से मैं बता देता हूँ। तो एमिरेट्स पैलेस वगैरह आप जाने का सोच रहे हैं अबू धाबी में भी, तो उसके लिए आपको पहले से टिकट्स ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा। सब कुछ जितना भी टिकट्स मैं बताया हूँ सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं जिस एजेंसी के थ्रू हम लोग किए थे, रायना टूर एंड ट्रैवल, जो कि यूएई बेस्ड एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, उनका मैं डिटेल स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। वो छोड़ के भी आप वहां पे गूगल में डायरेक्ट टाइप कीजिएगा तो आपको ढेरों एजेंसी, बहुत सारे एजेंसी मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट टिकट्स वगैरह सब कुछ परचेस कर सकते हैं हर एक जगह का। इवन दुबई वीजा वगैरह सब कुछ आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कोई एजेंसी के थ्रू करना, और बहुत इजीली मिल भी जाता है दुबई का वीजा, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई चेकिंग वगैरह इमिग्रेशन में कोई तरीके कोई तकलीफ नहीं होता है। और वहाँ पे हिंदी चलता है, हिंदी लैंग्वेज सब कोई बोलता है, तो लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से दुबई यूएई घूम सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग रहेगा, मुझे पता नहीं कि कितना लंबा चौड़ा ब्लॉग ये रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग रहेगा, क्योंकि खर्चा का ब्लॉग आप लोगों को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पूरा दुबई घूम के आ गए हम लोग, अबू धाबी घूम लिए, सब कुछ घूम लिए, आप लोग देख लिए होंगे अभी तक, और नहीं देखे तो पहले देख लीजिए वो सब। तो देखने के बाद आप लोगों को होता है, सबको होता है कि कितना खर्चा है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि प्लान करे जाने का दुबई यूएई घूमने का। तो ऑब्वियस सा बात है, खर्चा भी जानना जरूरी है, इसलिए खर्चा का डिटेल्स मैं दे दिया हूँ। मैं जो जो बोला हूँ पूरा आपको स्क्रीन में भी मैं डालते जाऊंगा, कि आप लोग अगर मेरा बात से समझ नहीं पा रहे, कोई चीज कनेक्ट नहीं कर पा रहे मेरे से, तो स्क्रीन में पढ़ के आप समझ सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। खर्चा का एवरी ए टू जेड डिटेल्स, डे टू डे खर्चा हम लोग का क्या हुआ है, आप लोग कैसे उसमें बचा सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और ये दुबई सीरीज को भी यही पे एंड करते हैं। आई होप कि आज वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और आज वाला ब्लॉग अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पूरा दुबई सीरीज का मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब में, आप लोग हर एक एपिसोड चेकआउट कीजिए दुबई सीरीज का, डे 1 से डे 7 तक सब कुछ देखिए, जिसमें डे 6 तक हम लोग दुबई में थे, डे 7 आज मैं शूट कर रहा हूँ कोलकाता में बैठ के, इंडिया में बैठ के, अपना रिपब्लिक डे के दिन। तो खर्चा का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग पहले मैं बता दिया हूँ, तो सब एपिसोड्स देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आप लोग का कोई भी क्वेरीज रहा दुबई टूर रिलेटेड या टोटल ये सीरीज रिलेटेड, जो अभी तक हम लोग कवर नहीं किए, आप लोग को लगता है कि आप लोग पूछ सकते हैं हम लोग से, तो जरूर कमेंट में पूछिए, हम लोग उसको अलग से जवाब देंगे, आप लोग को 1 to 1 बताएंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के पास ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमेंट आता है या हम लोग के पास टाइम नहीं है, आप लोग के लिए हमेशा टाइम अवेलेबल है हम लोग के पास। तो कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरीज रहेगा तो हम लोग जवाब देंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग का अगर प्लान करें दुबई ट्रिप या दुबई घूमने का, तो आप लोग का हम लोग से भी बेहतर हो सके और कम खर्चा में हो सके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। कल तो आई डोंट थिंक ब्लॉग आएगा, क्योंकि एक दिन का, 1 से 2 दिन का भी गैप लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और एक ट्रिप का प्लानिंग हो रहा है इसके बाद जाने का कहीं और, तो वो भी आप लोग को घुमाएंगे, अभी कोई नया जगह घुमाने वाला है। तो 1 से 2 दिन का ब्रेक लूंगा छोटा सा, हो सकता है एक ही दिन का ब्रेक होगा, तो कल हो सकता है ब्लॉग नहीं आए, लेकिन एक दिन छोड़ के जरूर फिर से ब्लॉग आएगा, और डेली ब्लॉग आएगा फिर से जैसे। और सबसे बड़ा बात है कि दुबई सीरीज हम लोग डेली ब्लॉग डाले हैं, दुबई में बैठ के जैसे हो वैसे ब्लॉग डाले, एक दिन भी गैप नहीं है दुबई सीरीज में, एवरीडे ब्लॉग आया है।
तो चले कल फिर मिलते हैं या एक दिन बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव फ्रॉम इंडिया। और दुबई ट्रिप प्लान कीजिए आप लोग, हम लोग हैं आप लोग के साथ।